आप देख रहे हैं सृष्टि टीवी न्यूज। ये जो हमारी कुरुक्षेत्र के मैदान धर्म क्षेत्र में रैली हुई, बड़ी ऐतिहासिक हुई। लाखों लोग वहाँ पर आपने देखा, मंच पर था, वहाँ पर रैली स्थल पर था और अनेकों अनेक चारों तरफ कुरुक्षेत्र की जितनी सड़कें थी, भरपूर जन समूह वहाँ पर उमड़ा हुआ था और कितने लाखों लोग थे उसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल हुआ। और कई हज़ारों हजार लोग हमारे फरीदाबाद से और ये दक्षिण हरियाणा के हिस्से से यहाँ से गए और उन्होंने जाकर रैली में अपना योगदान दिया और यहाँ से उनके लिए खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर दी गई थी। उनके पैकेटों में उनको पैकेट दिए गए, पीने के शीतल जल दिए गए, बसों में डाले गए और यहाँ से सैकड़ों वाहन यहाँ से हमारे कार्यालय से चला था। और उसमें बाद पानीपत का टोल प्लाज़ा पार होने के बाद उसी साइड पर ही आपने देखा होगा दूध, रूह अफ़ज़ा का शरबत, हर आम आदमी कार्यकर्ता जितने भी हरियाणा से आए थे उनके लिए वो सब सेवाएं वहाँ पे करी गई। और उसके बाद जब रैली स्थल में वहाँ पर हमारे संयोजक व मुख्यमंत्री दिल्ली के श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने जनता को संबोधित किया, तो वो जो शंखनाद हुआ, जो बिगुल बजा, जो आगाज़ हुआ, कल आम आदमी पार्टी की और आम आदमी की आवाज़ वहाँ पर बुलंद हुई कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में। और रैली के बाद, समापन के बाद पानीपत में रोड पर ही पड़ती है रोड महासभा धर्मशाला, जिसमें हज़ारों हजार लोग पूरे हरियाणा के आए और वहाँ पर उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। और वो सुबह 1:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे, 2 बजे से चलता हुआ भोजन रात के 7, साढ़े 7 बजे तक वहाँ चलता रहा और अनेकों अनेक सुविधाएं के साथ ये रैली हुई। और इतनी तेज़ आंधी आई, लोगों ने कहा ये हवा की आंधी है, लेकिन वो आम आदमी की आंधी थी। परमात्मा बहुत खुश हुआ और ऊपर से अमृत वर्षा, थोड़ी बारिश भी हुई। और उस सारी चीज़ को देख के हमारा यही नारा था कि हरियाणा बदलेगा। और आप ये मान सकते हैं इस रैली को देख के कि हरियाणा के अंदर आदमी का जो है विचार बदल गया है। वर्मा जी, आप नगर निगम की राजनीति करते हैं, महिला आरक्षित सीट कर दी गई मेयर पद के लिए, अब आप किस ओर रुख करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रति मैं सदैव वफादार रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने मुझे भावी मेयर के लिए शुरुआती दौर पे मेरी ज्वाइन कराई थी आपके सामने गोल्फ क्लब में, और मैं आज भी अपनी मेयर की दावेदारी को मजबूत समझता हूँ। घर से, आपके घर से और महिला सीट हो गई है तो भी हम दंपति मिलके और इस शहर का विकास करेंगे। और मैं अपने हम दंपति एक कार्यालय संभालेगा और मैं, क्योंकि क्षेत्र में मेरे को अपना अनुभव है और वो सारे कार्य में हम वहाँ पर फरीदाबाद के विकास कार्यों में अपनी योगदान दूंगा, अपने अनुभव का प्रयोग करूंगा। और अब तो हम डबल इंजन होके फरीदाबाद की सेवा कर पाएंगे। उन्होंने महिला सीट की, हमें तो बहुत लाभ हो गया, एक कार्यालय संभालने के लिए हो गया और एक फील्ड संभालने के लिए हो गया। यानी कि आपके घर से आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से लड़ेंगी। और वो जाहिर कर दीजिए। हाँ, वो 2 दिन में, अगर उनके नाम आप 1 या 2 दिन के अंदर ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को तकलीफ देंगे। आपने बता दिया तो नाम तो बता ही सकते हैं। हाँ, मेरे मिसेस का नाम कुसुमलता वर्मा है, वो BA ग्रेजुएट है, ड्रेस डिज़ाइनर हैं। और जो जितनी बातें मुझसे आप सुनते हैं वो कुछ 50% बातें उनसे सीख के आता हूँ और उनका बड़ा योगदान रहा है। चाहे मैं कारगिल युद्ध में गया तो उन्होंने पूरा अपना योगदान दिया। जब मैं यहाँ पर लोगों की सेवा में उतरा तो मेरा मनोबल उन्होंने ही बढ़ाया और उन्होंने मुझे जो है इसके लिए प्रेरित किया और मैं जनता की सेवा में आया। तो ये बड़ी खुशी की बात है, महिला सीट हो गई, क्योंकि जिनका मुझे खुशी ये मिल रही है कि हम दोनों दंपति मिलके फरीदाबाद की सेवा कर पाएंगे और इस मिट्टी का ऋण चुका पाएंगे। वर्मा जी, जब से आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है तब से दिन रात एक कर रखा है लोगों की सेवाओं में, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको सेवा की? देखो, ये तो मेरे खून में बसी हुई है। मैं 6 साल की, जब मेरे पिताजी गुजरे थे तो मैं 6 साल की उम्र में फील्ड में हूँ। और जब मैंने BSc नॉन मेडिकल किया, जामिया मिलिया से सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मुझे DDA में बहुत अच्छे ओहदे पर जॉब मिल गई थी। तब मेरे माँ बीमार रहते थे और नगर निगम में मैं चाहता था इसी शहर की सेवा करूं। मैं नगर निगम में आके 1982 में मैंने ज्वाइनिंग किया यहाँ पे। और अनेकों अनेक प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जन सुविधाएं होती हैं, वो भी मैं सेवा में लगा रहा। और साथ ही साथ हमारे जो मजदूर भाई होते थे, सफाई कर्मचारी होते थे, सीवर में डुबकी लगा के काम करने वाले लोग होते थे, मैंने उनको भी अपने गले लगा के और उनके साथ हर आंदोलन में साथ दिया। और मुझे एक बार श्री बंसीलाल जी की सरकार के समय में बर्खास्त तक कर दिया गया था और 8000 सफाई कर्मचारी जो मुझे आज अपना बहुत प्यार देता है, मैं उनके साथ वापस दोबारा नौकरी पे आया था।
वर्मा जी, आपके नेतृत्व में आपकी पूरी टीम कल हजारों की संख्या में कुरुक्षेत्र रैली को सफल बनाने के लिए पहुंची थी। कैसे धन्यवाद करेंगे उन साथियों का जो आपके साथ सुबह से लगकर शाम को लौटे थे? मेरे पास शब्द नहीं है उनके धन्यवाद करने के। देखा जाए तो सच्चा रैली में योगदान हर आदमी का था, हर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का था, हमारी जनता का था। और मैं तो केवल एक नाम मात्र हूँ। और मुझे जो सेवा का मौका मिला, चाहे वो जलपान की सेवा थी, चाहे उनके आने जाने की व्यवस्थाएं थी, चाहे बसों की थी, चाहे गाड़ियों की थी, मैं ये सेवा करके अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेताओं ने मुझे जिम्मेवारी दी, मैंने उनको अच्छे से निभाया। और आपको मीडिया से माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत हमारे हरियाणा के बहुत ऊंचे शीर्ष नेता ने मुझे कल शाम को बधाई दी। आप पार्टी के नेता ही था, कोई बाहर की पार्टी? हमारी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता, और बड़े उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा बधाई हो, और मैं बहुत खुश हुआ। और मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, नगर निगम के चुनाव में हम मेयर के रूप में उतरेंगे, हम दंपति, और जनता की सेवा करेंगे और इतना अच्छा काम करेंगे। आने वाले टाइम में हमारी आम आदमी पार्टी जो है अपने हरियाणा में अपना वर्चस्व कायम करेगी। चलिए, ये थे हमारे साथ वर्मा जी जो कल